इस मुल्क में अपना हक लेना कितना मुश्किल हो चुका है कि आम से आम आदमी तो दरकिनार, एक कानून दान को भी अपने हक के लिए किस तरह लड़ना पड़ता है। एक कैंडिडेट जो भी इलेक्शन लड़ता है वो डोर टू डोर, चैम्बर टू चैम्बर जो है वो सफर करता है, फिर जाकर वो सदर, सेक्रेटरी या किसी भी ओहदे पर जो है वो आता है। एडवोकेट इकरा राना है, ये फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुई हैं और उनको अभी तक उनके ओहदे का चार्ज ही नहीं दिया गया। कहती हैं कि मुझे ये भी मालूम हुआ है कि बार की आमदनी और इखराजात के मंसूबों के हवाले से गैर कानूनी और इंतहाई गैर आईनी इक़दाम किए जा रहे हैं। जब भी मैंने इन मामलात की छानबीन करने की कोशिश की तो ना सिर्फ मुझे सच्चाई जानने से रोका गया, मुझे दबाव में लाकर इन मालूमात से दूर रखने की कोशिश भी की गई। अंदाजा करें कि इस मुल्क में अपना हक लेना कितना मुश्किल हो चुका है कि आम से आम आदमी तो दरकिनार, यहाँ पर पिछले मैं कुछ अरसा से चूँकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, तो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के हवाले से आज से कुछ महीने कबल एक पोस्ट मेरी नज़रों से गुजरी तो सोचा कि शायद ये कोई सियासी कशमकश है या इसके पीछे कोई ऐसी ज़ाती वजूहात हो सकती हैं। लेकिन आज जब दोबारा वो पोस्ट मेरी नज़रों से गुजरी तो यकीन माने मैं हैरान रह गया कि एक कानून दान को भी अपने हक के लिए किस तरह लड़ना पड़ता है। और ऐसा कानून दान, जब देखिए डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद एक इंतहाई ऑनरेबल जो है बार है, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वकला जो है वो काम कर रहे हैं और बड़े ही लेजेंड किस्म के लोग वहाँ पर जो है वो अपने प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देते हैं। वहाँ पर पिछले कुछ अरसा से देखिए इलेक्शन होता है, इलेक्शन में कितनी ज़्यादा जो है मेहनत होती है और पूरा साल जो है एक कैंडिडेट जो भी इलेक्शन लड़ता है वो डोर टू डोर, चैम्बर टू चैम्बर जो है वो सफ़र करता है और पता नहीं कितनी ज़्यादा उसको जो है वो स्ट्रगल करना पड़ती है, फिर जाकर वो सदर, सेक्रेटरी या किसी भी ओहदे पर जो है वो आता है। तो आज ये जो मैं आपसे बात करूँगा ये हमारे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का ही, देखें मैं बिल्कुल मिनोन उसको बयान करूँगा। एडवोकेट इकरा राना है, ये फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुई हैं और ऐसी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुई जिन्होंने रिकॉर्ड वोटों से जो है वो कामयाबी हासिल की और उनको अभी तक आप अंदाज़ा करें कि अगले इलेक्शन आने की जो है वो किस्म का दंगल, उसकी एक किस्म की कैंपेन्स जो हैं वो जारी हैं, तो अभी तक उनको उनके ओहदे का चार्ज ही नहीं दिया गया। ये कैसी बात है? ये बहरहाल वहाँ पर जो भी लोग हैं, वो जितने भी वकला, मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म हूँ कानून का, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इस शहर में मैं जब ऐसा चीज़ या ऐसा वाक़या देखता हूँ जिसमें किसी को हक ना मिल रहा हो, तो यकीन माने मेरा अपना दिल जो है वो इस हवाले से जो है बोलता है कि मैं उसके ऊपर जो है बात भी करूं और उस जो एक जिसको हक नहीं मिल रहा उसके हक में जो है एक किस्म की आवाज़ बुलंद करूं कि अल्लाह करे उसको उसका हक मिले। आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने आज चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल को एक दफ़ा फिर एक किस्म का मुखातिब करते हुए कहा है कि मैं इकरा खान राना एडवोकेट, जो कि मरखा 11 एक जो जनवरी थी को होने वाले इंतखाबात में फाइनेंस सेक्रेटरी वो मुंतखब हुई हैं और इंतहाई अदब से अर्ज़ करती हूँ कि ताहाल मुझे मेरे ओहदे का चार्ज व इख्तियार नहीं दिया गया, जो कि मेरा आइनी और कानूनी हक है। और उसके साथ साथ लिखा है कि लीगल प्रैक्टिशनर्स जो एक्ट है उसके अंदर भी ये एक किस्म का वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि हर सूरत में जो भी कैंडिडेट जीते उसको उसका ओहदा या इख्तियार जो है उसको उसका चार्ज जो है वो सौंपा जाए। मज़ीद वो कहती हैं कि मुझे ये भी मालूम हुआ है कि बार की आमदनी और इखराजात के मंसूबों के हवाले से जो है गैर कानूनी और इंतहाई गैर आईनी इक़दाम किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ वो कह रही है कि जब भी मैंने इन मामलात की छानबीन करने की कोशिश की तो ना सिर्फ मुझे सच्चाई जानने से रोका गया, बल्कि महज मुझे दबाव में लाकर इन मालूमात से दूर रखने की कोशिश भी की गई। वो फिर कहती हैं कि मैंने कई बार ज़बानी और तहरीरी तौर पर सदर और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद को बजरिया ख़त, ईमेल और डाक जो है वो दरख्वास्त दी कि मुझे मेरे मुंतखब ओहदे के मुताबिक जिम्मेदारियां सौंपी जाएं, लेकिन मुझे नज़रअंदाज किया गया। फिर वो कहती हैं कि मैंने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल को भी बजरिया
खत, ईमेल और डाक जो है वो तहरीरी दरख्वास्त दी, मगर उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही साथ वो लिखती हैं कि लिहाजा इस तहरीरी दरख्वास्त के ज़रिए आपसे गुजारिश है कि फौरी एक्शन लिया जाए और मुझे बार के तमाम मालियाती रिकॉर्ड्स जिनमें आमदनी, अखराजात और अकाउंट्स की तफसीलात शामिल हैं सौंपी जाएं, ताकि मैं अपनी कानूनी जिम्मेदारियां बतौर मुंतखब फाइनेंस सेक्रेटरी सर अंजाम दे सकूं। आप अंदाज़ा करें कि एक कानूनदान के साथ ये हाल होगा तो फिर आम आदमी बेचारा अपने हक के लिए किस तरह जो है वो स्ट्रगल करता होगा, किस तरह से वो जो है उसको जो है वो किस तरह से बेचारा पापड़ बेलता होगा। तो बहरहाल इस मुल्क में शायद ये सब चलता है, तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं ये तो जाहिर बात है कि वहाँ की जो मुंतखब इस वक्त कैबिनेट बैठी हुई है वही बेहतर बता सकती है। हम उनका मौक़िफ़ जानने की भी भरपूर कोशिश करेंगे कि वो अपना मौक़िफ़ जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पर देना चाहें या वैसे देना चाहें। तो इस हवाले से इस चीज़ को वो ज़रूर डिफ़ाइन करें कि आखिरकार क्या वजह है कि एक कैंडिडेट जो इतनी मेहनत के साथ इलेक्शन लड़ता है और इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद जीत कर, जब वो जीत के अपनी वो जो होता है वो हासिल करता है, तो उसके बाद उसको मेरे ख्याल में ये जो मेरे नाक़िस इल्म है उसके मुताबिक शायद ये बड़ी जो है पहला वाक़या है कि किसी मुंतखब आईनी ओहदेदार को उसका जो चार्ज है वो नहीं सौंपा जा रहा। तो बहरहाल ये बड़ी हॉरिबल भी है और ये जो कानूनदान है उनके सोचने के लिए भी कि आया ऐसी क्या वजह है। या तो ये होता कि देखें, जब इतनी बड़ी कम्युनिटी वकला की किसी भी ओहदेदार को जब इतना ज़्यादा वोट करती है, इतना ज़्यादा वोट से जो है वो एक किस्म का मुंतखब करवाती है, कामयाब करवाती है, तो इसका मतलब है कि बार की अक्सरियत उसके साथ है। तो अगर बार की अक्सरियत गलत है, इसका मतलब है कि आपने चार्ज नहीं दिया, तो इसका मतलब है बार की अक्सरियत ने गलत फैसला किया। तो बहरहाल इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं इसकी जानकारी भी ज़रूरी है और लाजमी तौर पर कोई भी जो शख्स है उसका जो आईनी और कानूनी हक है उसको दिया जाना चाहिए। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इकरा खान राना एडवोकेट जो हैं, मेरी उनके साथ कोई किसी किस्म का कोई जिसे कहते हैं कि इस हवाले से कोई आज तक मुलाकात नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमेशा हक के लिए आखिरकार इतनी तगोदो इस मुल्क में क्यों करना पड़ती है, क्यों कर एक हकदार को हक नहीं दिया जाता। तो ये उम्मीद है कि अब चेयरमैन जो पंजाब बार काउंसिल हैं वो भी इस मामले का नोटिस लेंगे और ये जो इस वक्त मुंतखब कैबिनेट बैठी हुई है वो भी इस मामले पर ज़रूर गौर फरमाएगी और इकरा खान राना एडवोकेट को उनकी जो एक किस्म की आईनी और कानूनी जो उनका हक बनता है वो उनको लाजमी तौर पर दिया जाएगा।